हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको जोशीमठ की यात्रा करवाई थी। होप आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपको आगे ले चलती हूँ। इस वीडियो में हम दुनिया के बेस्ट हिल स्टेशन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है औली। जी हाँ, औली। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। औली हर समय एक अलग रंग व खूबसूरती बिखेरता हुआ नजर आता है। औली भारत के पसंदीदा हिमालय स्थलों में से एक है। औली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3000 मीटर है। यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। इसे भारत की सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। बात करें औली पहुंचने की, तो मैं अपने पहले जोशीमठ के वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे चुकी हूं कि आप जोशीमठ कैसे पहुंचे। आगे की जानकारी, जैसे जोशीमठ से औली कैसे जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि औली के टॉप टूरिस्ट प्लेस कौन-कौन से हैं, जहां आप विजिट कर सकते हैं। औली में एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या-क्या कर सकते हैं और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा औली घूमने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, हर कंडी की बेटी को, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। वैसे तो आप हमेशा साल भर में कभी भी आ सकते हो औली, पर बेस्ट टाइम जनवरी स्टार्टिंग से लेकर फरवरी एंड तक है, जब स्नो पूरी पीक पर होती है। साथ में आप हैवी वूलन जरूर कैरी करें, क्योंकि औली इंडिया के हाईएस्ट पीक पर स्थित है, तो यहाँ पर ठंड भी अच्छी खासी होती है। जोशीमठ से औली 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप इस दूरी को रोपवे या सड़क मार्ग द्वारा तय कर सकते हो। जो लोग जोशीमठ में ठहरे हैं, वे लोग औली दो तरीके से जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग बाय रोड भी जा सकते हो और आप जो है रोपवे से भी जा सकते हो। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़्यादातर रोपवे से ही जाएं, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है रोड पे, और काफ़ी लंबा जाम लग जाता है। कई बार तो इस रोड को बंद भी कर दिया जाता है। तो आप रोपवे से ही जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप बाय रोड ही जाना चाहते हो, तो आप टैक्सी से जाएं, क्योंकि यहाँ पर रोड पर काफ़ी बर्फबारी होती है, जिससे गाड़ी स्लिप होने का या फंसने का डर रहता है। चढ़ते समय तो आप आराम से चढ़ जाओगे, पर उतरते समय पूरी ढलान होती है। उस टाइम आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो आप अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में छोड़ जाएं और वहां से लोकल टैक्सी लेकर ही औली जाएं। जोशीमठ से औली की दूरी 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। औली पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। टैक्सी वाले आपको टीवी टावर के सामने रोकते हैं। आपको जो ज़रूरत का सामान है, जैसे शूज़, स्टिक और भी कोई ज़रूरत का सामान है, आप यहाँ से ले सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पर रेंट पे मिलती है। शूज़ का किराया यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक आपको मिल जाता है। अब टैक्सी वाला आपको यहाँ पर केवल चेयर कार के पास उतारता है। सबसे पहले आप टैक्सी वाले से उसका नंबर या विजिटिंग कार्ड ले लें, ताकि उसे आप कब और कहाँ पर मिलेंगे उसे फ़ोन करके आप उस जगह बुला सको, ताकि आपको वो वापस जोशीमठ ले जा सके। अब बात करते हैं चेयर केबल कार की, तो जिसका किराया 500 रुपये पर पर्सन है। इसे लेने का एक रीज़न ये भी है कि जहाँ ज़्यादा बर्फ़ में आप चल नहीं सकते, वहाँ से ऊपर का व्यू आप आसानी से केवल चेयर कार से देख सकते हैं। चलो अब मैं आपको रोपवे से ऊपर ले चलती हूँ। रोपवे का जो टिकट काउंटर है, वह जोशीमठ में ही है। इसका टिकट प्राइस जो है 1000 रुपये है पर पर्सन। टिकट काउंटर के पास ही आपको बहुत सारे लॉन्ग बूट्स और जैकेट रेंट पर मिलती है। तो यहाँ से आप स्नो बूट्स और जैकेट ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंडा है।
रोप वे का जो टाइम है वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। ट्रॉली में 25 लोग एक बार बैठ सकते हैं और 4 किलोमीटर का यह पूरा ट्रैक होता है, जो सिमट से औली तक 20 से 25 मिनट तक आप लोग औली पहुंच जाते हो। टोटल इस रोपवे में जो पॉइंट आते हैं वह 1 से लेकर 10 तक है। औली में जितनी भी स्नो एक्टिविटीज होती हैं वह पॉइंट नंबर 8 पर होती हैं, तो आप पॉइंट नंबर 8 पर उतर सकते हैं। औली एक बर्फ से ढका हिल स्टेशन है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, स्कीइंग, कैंपिंग और ट्यूब राइडिंग के लिए बहुत ही फेमस जगह है। इंडिया में एडवेंचर लवर के लिए औली सबसे अच्छी जगह है। अगर आप 1 घंटा स्कीइंग करते हो तो आपको 500 रुपये देने होते हैं और अगर आप पूरे दिन स्कीइंग करते हो तो इसके लिए आपको गाइड भी करते हैं और सिखाते भी हैं। तो उसका चार्ज डिपेंड करता है सीजन पर। ये 2000 से लेकर 3000 रुपये तक होता है फुल डे का। आप यहाँ पर स्नोबोर्डिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज 1000 रुपये से लेकर 3000 तक रहता है पर डे का। 1 घंटे का वही 500 रुपये रहता है। बाकी आप स्नो ट्यूब भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिसका 100 रुपये रहता है पर राइड का। इसके अलावा यहाँ का खास आकर्षण यहाँ की आर्टिफिशियल लेक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड झीलों में से एक है। जब औली में बर्फ कम पड़ती है, तब इस झील से स्कीइंग के लिए ढलानों पर आर्टिफिशियल बर्फ बनाई जाती है। वाओ! कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, जिसे जुबान से बयान करना नामुमकिन है। औली में स्कीइंग का सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाते हैं। आप चाहो तो यहाँ ये कोर्स कर भी सकते हो। ये 7 डेज़ का, 14 डेज़ का अलग-अलग कोर्स होता है, तो आप चाहो तो ये कोर्स भी कर सकते हो। 8 पॉइंट पर सभी एक्टिविटीज करते हुए हम पहुंचते हैं 10 पॉइंट पर। 10 पॉइंट पर आप कैंपिंग भी कर सकते हो। कैंपिंग का चार्ज यहाँ पर 1000 से 1500 रुपए तक होता है। इसमें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी आपको दिया जाता है। अब हमें गॉडसन बुग्याल के लिए जाना है, तो हमें पहले ट्रॉली नंबर 10 पर जाना होगा। तो हम पहुंचते हैं ट्रॉली से टावर नंबर 10 पर। यह 10,200 फीट की ऊंचाई पर है। तो हम पहुंच गए हैं 10,200 फीट की ऊंचाई पर। अब हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर हमें कुछ खाने पीने की दुकान भी दिखाई देती है। आप यहाँ पर कुछ खा पी भी सकते हैं और आगे ट्रैक पर चलते हैं। गौड़सल बुग्याल बहुत ही फेमस जगह है। यह ठीक यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 10 पॉइंट पर ही हमें टूरिस्ट गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। बिना टूरिस्ट गाइड के हम आगे नहीं जा सकते। अगर आप पैदल जा रहे हो तो गौड़सन बुग्याल या 360 व्यू पॉइंट पर, जहां आपको नंदा देवी पीक, ब्रह्मकमल पीक और 3-4 और भी पीक देखने को मिलते हैं। अगर आप पैदल जा रहे हो तो टूरिस्ट गाइड की कॉस्ट आपको 1000 से 1500 रुपये देनी होती है। 10 पॉइंट पर ही आपको फॉरेस्ट की टीम भी मिलती है। यहाँ आपको परमिट भी लेना होता है, जो 20 रुपये पर पर्सन देना होता है। ये आपका टूरिस्ट गाइड ही कटवाता है। यहाँ पर टूरिस्ट गाइड की पूरी जानकारी फॉरेस्ट टीम को दी जाती है, जिससे वो उसका नंबर और आपका नंबर वहाँ पर लिखा जाता है। गाइड आपको जिस रास्ते से लेके जाता है, उस रास्ते से ही आपको वापस लेके आता है। जब तक कि आप वापस 10 पॉइंट तक नहीं पहुँच जाते, तब तक उसकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है। रास्ते में कोई दिक्कत या परेशानी होती है, तो वह पूरा आपका सहयोग करता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपकी सहायता के लिए भी मदद माँगता है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो, तो 8 पॉइंट से ही आपको यहाँ पर घोड़े मिल जाएँगे। घोड़े से भी आप गौड़सन बुग्याल और 360 पॉइंट तक आप जा सकते हो। घोड़े का जो रेट है वो पर पर्सन 1000 से 1500 रुपये है। आप इससे भी जा सकते हो। बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर ज़रूर घूमने जाओ। अगर आप घोड़े से भी नहीं जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ एटीवी बाइक भी मिल जाती है। एटीवी बाइक से आप जा सकते हो। ये भी आपको 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन ले जाती है, जिसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं। टोटल 3 जने, 1 चलाने वाला और 2 टूरिस्ट। ये तीनों
तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप किसी भी तरह से बुग्याल पहुंच सकते हो। मैंने गौड़सल बुग्याल का ट्रैक पैदल ही किया। चलो आपको ले चलती हूँ अपने साथ। औली, गौड़सू ट्रैक पे कितने ही हिमालय पीक ऐसे हैं जो मैंने पहली बार देखी थी और उनमें से एक है माउंटेन बलबला। इस पीक पर चढ़ना काफी टेक्निकल माना जाता है। जिन ग्लेशियर का पानी सरस्वती नदी में मिलता है, उनमें से बलबला ग्लेशियर भी एक है। अब हम पहुंच गए हैं चेक पोस्ट पर। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट है। यहाँ से हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं और 20 रुपए का टिकट लेना होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हमको एल्पाइन मेडिसन गार्डन दिखाई देता है। 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है बुग्याल और मैदानों से होकर जाता है, जिसमें बस छोटे बड़े पत्थर ही नजर आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जंगलों के बीच से जाता है। जंगलों के बीच प्राकृतिक और बर्फ का एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं पड़ियार देवता के मंदिर, जो आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। थोड़ा और ट्रैक करने के बाद कुछ हमें झंडे दिखाई देने लगते हैं, जो कि मंदिर के ही थे। लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका है। 2.5 किलोमीटर ट्रैक के बाद एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसको पड़ियार देवता का मंदिर के नाम से जाना जाता है। देवता की पूजा करके अब हम आगे की तरफ चलते हैं। गौड़सू बुग्याल तक हमें रास्ते में कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ ये मंदिर ही बीच में आता है। और यह मंदिर इस बात की पहचान है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। 500 मीटर चलने के बाद हम एक बुग्याल में पहुंचते हैं। उत्तराखंड के बुग्याल वाकई ही बहुत ही सुंदर बुग्याल हैं। मेडोज दूर दूर तक एकदम ग्रीन दिखाई देते हैं, जो देखने से ज्यादा महसूस किए जा सकते हैं। सुंदर, अति सुंदर। गौड़सू बुग्याल के टॉप पर पहुंचने पर जो चीजें खास लगती हैं, वहां से दिखने वाली 360 पॉइंट हिमालय श्रृंखलाएं। आप लेफ्ट से राइट तक अपने बहुत सारी हिमालय रेंज देख सकते हैं। दूसरी ओर दिखाई देते हैं ओक और देवदार के पेड़। सफेद बर्फ की चादर से लिपटे मैदान नजर आते हैं। जब औली में नीचे बर्फ कम होती है तो गोडशू बुग्याल में ही स्कीइंग की जाती है। अब यहाँ से दिखने वाली पीक्स की बात करें तो सबसे ऊंची पीक नंदा देवी पीक है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। नंदा देवी का महत्व उत्तराखंड में काफी है। इस चोटी को उत्तराखंड में आराध्य देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस चोटी के 2 साइड हैं। दूसरा साइड नंदा देवी ईस्ट कहलाता है। यहाँ से दिखने वाली दूसरी पीक है द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत, जिसे माउंटेन द्रोणागिरी के नाम से भी जाना जाता है, ये संजीवनी पर्वत के नाम से भी फेमस है। कहते हैं कि ये वही पर्वत है जिसे भगवान हनुमान ने सजीवन बूटी के लिए उठा लिया था। अगली पीक जो आप देख रहे हैं वह है कामेत पर्वत। कामेत पर्वत नंदा देवी पर्वत के बाद भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। कहते हैं कि कामेत नाम तिब्बती शब्द है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप काफी पीक देख सकते हैं। यहाँ से आपको माना पीक भी दिखाई देती है और उसके बाद हम नीलगिरी पर्वत को भी देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मंदिर पर्वत भी यहाँ से दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद हमको दिखाई देता है यहाँ से मुकुट पर्वत। आपको मेरा ये औली का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार हरकंडी की बेटी चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।